नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीडी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम जानेंगे कि यूडाइस प्लस है वो विद्यालय की लॉगिन से किस प्रकार भरा जाना है। ये सभी विद्यालयों को, राजकीय या निजी सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों को भरना अनिवार्य है। जिन विद्यालयों को यूडाइस कोड अलॉट हो चुके हैं उन सभी को भरना है, तथा जिनके नहीं अलॉट हुए हैं उनको अलॉट करवाने हैं और उसके बाद भी भरना है। तो इस प्रकार सभी विद्यालयों को ये भरना अनिवार्य है। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको गूगल के क्रोम बॉक्स या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें udisplus.gov.in ये वेबसाइट का जो लिंक है उसको ओपन करना है। वेबसाइट सर्च करना है। वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज एंटर होगा और लॉग शो होगा। उसमें आपको अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन होना है। यूज़र नेम, यूज़र आईडी आपके यूडाइस कोड होंगे विद्यालय के और पासवर्ड आपके पास होंगे। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप पासवर्ड है वो फॉरगॉट कर सकते हैं। फॉरगॉट के लिए आपको यूज़र आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर नए पासवर्ड का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। वापस लॉगिन पेज पे चलते हैं। इस प्रकार यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक होम पेज शो होगा। यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड, माय प्रोफाइल, ऊपर संस्था प्रदान का नाम, उसके मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं और यूडाइस कोड है वो विद्यालय का और विद्यालय का नाम जो भी आपका है वो शो हो रहा है। अब नीचे की तरफ क्लिक है टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डाटा। डीसीएफ को डाटा भरने के लिए, ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स आ रहा है कि वी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा। डीसीएफ वुड बी अपीयर्ड एज पर द बिलो क्राइटेरिया ओनली। फर्स्ट है स्कूल नेम, सेकंड है स्कूल कैटेगरी, थर्ड है लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, फोर्थ है स्कूल मैनेजमेंट। ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो स्कूल का नाम है वो करेक्ट है। स्कूल की जो कैटेगरी है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और स्कूल की जो लोएस्ट क्लास है, यानी कि लोएस्ट क्लास फर्स्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास, यदि आपकी प्राइमरी है तो हाईएस्ट क्लास 5th होगी, मिडिल है तो 8th और सीनियर सेकेंडरी है तो 1st to 12th होगी। और स्कूल मैनेजमेंट कि उस स्कूल का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है या फिर लोकल बॉडी के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो प्राइमरी स्कूल हैं उनका लोकल बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मेरी प्रोफाइल स्टेटस नॉट सर्टिफाइड और ओवरऑल स्टेटस नॉट स्टार्टेड आ रहा है। डाटा कैप्चर फॉर्मेट ईयर इसमें 2020-21 आ रहा है। तो प्रोफाइल है ये अपने लिए नॉट एप्लीकेबल लिखा आ रहा है प्रोफाइल के सामने, यानी कि प्रोफाइल को हम नहीं भर सकते। यहाँ से ये ब्लॉक ऑफिस से भरी जाती है। उसके बाद नीचे सेकंड टैब है कैटेगरी का, इसको हमें कैटेगरी पर क्लिक करना है। भरने के लिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो कैटेगरी दिखाई दे रही है, इस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैटेगरी से रिलेटेड पूरा का पूरा बॉक्स ओपन हो गया। ध्यान रखिए इसमें जो लास्ट ईयर की कुछ नहीं लगभग सभी डिटेल्स भरी हुई है। यदि उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन है तो वो आपको संशोधन करना है। जैसे स्कूल कैटेगरी, तो कैटेगरी प्राइमरी है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्लास 1st to 5th। वेदर प्री प्राइमरी सेक्शन है वो विद्यालय में प्री प्राइमरी सेक्शन नहीं है, आंगनवाड़ी लिंक नहीं है। टाइप ऑफ स्कूल को एजुकेशन है और मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कोड। यहाँ से आपको ये जो प्रोफाइल से ये सब नॉन
एडिटेबल है। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक नोट लिखा आ रहा है रेड कलर में, सीरियल नंबर 1.15, 1.16 और 1.16B, 1.17 कैन नॉट बी modified by school users, block data entry operator. Those fields can be modified by block/district MIS level only. तो इनको है वो ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS लेवल से एडिटेबल है, क्योंकि ये डिटेल्स है जो प्रोफाइल में सबमिटेड है। तो यहाँ से हम इसको हमें इनका ध्यानपूर्वक मिलान कर देना है। यदि किसी भी प्रकार का संशोधन हो तो ब्लॉक लेवल से इसको संशोधित करवाना है। उसके बाद यहाँ आपके ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, यदि आपकी स्कूल है वो क्रमोन्नत हुई है, अपग्रेड हुई है तो भरना है, नहीं तो यहाँ नो सेलेक्ट करते जाना है। इन दिस शिफ्ट स्कूल नो, इन दिस रेजिडेंशियल स्कूल नो, आवासीय विद्यालय नहीं है हमारा ये। उसके बाद नीचे इज दिस माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल नो, ये अल्पसंख्यक रूप से अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं है, ये हमारा इसमें भरा हुआ है। बॉयज़ और गर्ल्स का को एजुकेशन है और मैनेजमेंट है वो लोकल बॉडी का है, तो हम मैनेज्ड को इसमें माइनॉरिटी नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो अगला टैब है वो लैंग्वेज का है कि विद्यालय में किस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग होता है। फर्स्ट नंबर पे है आर मेजोरिटी ऑफ पीपल्स टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर है वो मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जाता है, यस या नो ऑब्लिक में है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, विद्यालय में इंस्ट्रक्शन का माध्यम क्या है, फर्स्ट स्टार है तो इसको भरना अनिवार्य है। हिंदी माध्यम है फर्स्ट, और सेकंड ऑप्शन में इंग्लिश हो सकता है यदि आपके विद्यालय में संस्कृत या उर्दू और भी लैंग्वेज है तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में मेंशन अप टू 3 लैंग्वेज बिलो, हिंदी और इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर 3 लैंग्वेज मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। फिर है वेदर स्कूल इज एप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, सभी मौसमों में स्कूल है वो रोड्स के द्वारा पहुंचने योग्य है विद्यालय में या नहीं है, मैंने नो कर रखा है, नहीं है। प्रोफाइल ऑफ प्री प्राइमरी सेक्शन अटैच्ड टू स्कूल, इस विद्यालय से यदि आंगनवाड़ी लिंक है तो उसके बारे में है, मेरे नो है। यदि आपके यस है तो यस करें, उसके बाद यहाँ आंगनवाड़ी कोड एंटर करें और आंगनवाड़ी का जो भी नामांकन है उसको फिलअप करें। उसके बाद इज द आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेंड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बाल शिक्षा के बारे में पिछले दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको ट्रेनिंग दी गई है या नहीं। प्रोफाइल ऑफ स्कूल फॉर ऑल सेक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, जो शैक्षणिक कार्य दिवस है उनकी है कितने हैं विद्यालय में, ये पिछले गत वर्ष का है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, कुल कितने दिन थे कार्य दिवस विद्यालय में, और एवरेज स्कूल हॉर्स फॉर चिल्ड्रन पर डे, नंबर ऑफ आवर्स चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल, प्रतिदिन का एवरेज विद्यालय में बच्चों का जो ठहराव है वो कितना है, 6.1 कर रखा है। और एवरेज वर्किंग हॉर्स फॉर टीचर्स, प्रत्येक दिन अध्यापकों का जो औसत विद्यालय के अंदर ठहराव है वो घंटों में कितना है, तो उसको शो करना है। उसके बाद नेक्स्ट है अब जो नेक्स्ट टैब ओपन हुआ है उसमें फर्स्ट है कि सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, सीसी के आधार पर विद्यालय में सीसी योजना का है वो क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यस। उसके बाद नेक्स्ट है वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, यदि आपके विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल किसी भी छात्र का है वो एडमिशन हुआ है तो क्या वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है, उससे रिलेटेड डिटेल्स है पूरी। नामांकन बीजीटी में बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनका वापस नामांकन विद्यालय में यदि हुआ है तो उनका।
उसके बाद वेदर द फुल टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन करंट एकेडमिक ईयर, विद्यालय में इस वित्तीय वर्ष में आपको किताबों के है वो पूरे सेट मिले या नहीं मिले, यदि मिले हैं तो किस मंथ में मिले हैं। स्कूल रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, नो। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM एंड प्ले मटेरियल। वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, क्या विद्यालय में आपको किताबों का है वो पूरा सेट प्राप्त हुआ है। यस। वेदर TLM अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, मैंने नो कर रखा है, यदि आपके विद्यालय में हो तो आप यस कर सकते हो। और वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड। अब इसमें आपको पहले यदि आपने नो कर रखा है तो इस बार आपको यस करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस बार है वो प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सभी स्कूलों में है वो 19-20 वित्तीय वर्ष की 5,000 रुपये प्राइमरी स्कूलों में और 10,000 रुपये मिडिल स्कूलों में, इस प्रकार अलग अलग राशि है वो आवंटित की है। और विद्यालयों को स्पोर्ट्स किट वगैरह जो खेल से संबंधित सामग्री है वो खरीदने के लिए, तो इस बार आपको यहाँ पर यस करना अनिवार्य है, क्योंकि सभी विद्यालयों में ये राशि है वो उपलब्ध करवाई गई है। उसके बाद स्कूल विजिटिंग का है कि आपके स्कूल को CRC लेवल, BRC BO लेवल या डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल से कितनी बार इंस्पेक्शन आपकी इस विद्यालय की इस एकेडमिक ईयर में हुई है। 20-21 का है ये DCF, तो 20-21 में आपकी स्कूल है वो कितनी बार इंस्पेक्शन हुई है। तो लगभग विद्यालय हैं वो प्राइमरी के जो भी हैं लगभग 0 होगा। हो सकता है कई विद्यालयों में इंस्पेक्शन हुआ है, क्योंकि काफ़ी समय से सरकारी बड़े लेवल पर इंस्पेक्शन चल रहा है विद्यालयों में। और तो आपके विद्यालय में विद्यालय का रजिस्टर देकर आपको इसमें फिल करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अगला विद्यालय के मैनेजमेंट से संबंधित टैब है, जिसमें SMC से रिलेटेड पूछा गया है कि आपके विद्यालय में SMC का गठन किया गया है नहीं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन SMC, मेल और फीमेल में, नंबर ऑफ पेरेंट्स, गार्डियंस, SC ST माइनॉरिटी, EWS, इस प्रकार SMC के मेंबर्स का फुल डिटेल। उसके बाद SMC बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड पूरी है वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल फिलअप करके और नेक्स्ट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन शो हो रहा है वो है क्लासरूम का, फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल, स्टेटस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किसकी है, किसी प्राइवेट सेक्टर की है, किसी संस्था की है या गवर्नमेंट की है या किसी की व्यक्तिगत पर्सनल है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर हमारे विद्यालय की बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट है इसलिए गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रखा है। टाइप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, नंबर ऑफ बिल्डिंग कितनी है 1, पक्का बिल्डिंग कितनी है आपके विद्यालय की, कच्ची या पक्की बिल्डिंग। उसके बाद पार्शियली पक्का बिल्डिंग विथ पक्का वॉल्स एंड फ्लोर विदाउट कंक्रीट रूफ, पार्शियली पक्का मतलब पूरी पूर्ण रूप से पक्की नहीं है वो कितनी है। और उसके बाद कच्चा बिल्डिंग, कच्ची बिल्डिंग कितनी है, टेंट में कितने हैं। डाइलापिडेटेड बिल्डिंग कितनी है, डाइलापिडेटेड बिल्डिंग। और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन बिल्डिंग कितनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपके विद्यालय में। और ध्वस्त करने लायक विद्यालय में बिल्डिंग कितनी है, जो भी आपकी मतलब जर्जर हालत में है उनको बताना है। उसके बाद टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, विद्यालय की बाउंड्री वॉल कच्ची है या पक्की। डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल्स, आपकी विद्यालय में कितने क्लासरूम अवेलेबल हैं। उसके बाद राइट साइड में आउट ऑफ टोटल क्लासरूम यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज फॉर डिटेल बाय स्टेज लेवल, मतलब विद्यालय में बच्चों के अध्ययन के लिए कितने क्लासरूम का अध्ययन हो रहा है, किस कक्षाओं के लिए, प्री प्राइमरी के लिए कितना हो रहा है और प्राइमरी के लिए कितना। टोटल नंबर्स ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम अवेलेबल इन स्कूल, कक्षों के अलावा विद्यालय में कितने कक्षा अवेलेबल हैं। फिर उन कक्षों की डिटेल वही कच्चा, पक्का और पार्शियली पक्का और टेंट। उसके बाद विद्यालय में इसके अलावा और
भूमि उपलब्ध है या नहीं है कि प्लेग्राउंड या और अधिक बिल्डिंग के निर्माण के लिए। और उसके बाद पूछ रहा है कि वेदर सेपरेट रूम फॉर हेड टीचर प्रिंसिपल अवेलेबल, विद्यालय में प्रधान अध्यापक कक्ष है वो अलग से अवेलेबल है या नहीं है। यस या नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद विद्यालय में शौचालय से संबंधित टॉयलेट, डज द स्कूल हैव टॉयलेट, क्या विद्यालय के अंदर टॉयलेट उपलब्ध है, यस या नो। फिर है बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट भरना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है कि नंबर ऑफ टॉयलेट सीट अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, ऐसे शौचालय जो CWSN छात्रों के लिए भी उपयोग में आ सकते हैं और सामान्य छात्रों के लिए फ्रेंडली शौचालय के रूप में कितने विद्यालय में शौचालय उपलब्ध हैं। बॉयज़ के लिए कितने हैं टोटल और फंक्शनल कितने हैं जो उपयोग में ले रहे हैं, और गर्ल्स के लिए टोटल कितने हैं और फंक्शनल कितने हैं। फिर टोटल 1+3 और फंक्शनल 2+4, यानी कि विद्यालय में कुल कितने शौचालय हैं और फंक्शनल मतलब जो काम लेने योग्य हैं, फिलहाल जिनको काम में लिया जा रहा है वो कितने हैं। और उसी प्रकार बॉयज़ और गर्ल्स के लिए भी दोनों के अलग अलग। फिर है नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट, विद्यालय में स्पेशली CWSN बच्चों के लिए कितनी टॉयलेट सीट बनाई गई है उनके बारे में। फिर है टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट इंक्लूडिंग CWSN एंड फ्रेंडली टॉयलेट। फिर फर्स्ट और 2 का प्लस करना है सामान्य बच्चों के लिए और CWSN बच्चों के लिए, दोनों को मिला के योग करके यहाँ पर नीचे टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स अवेलेबल। बॉयज़ के लिए यूरिनल्स कितने हैं और फंक्शनल कितने हैं, और गर्ल्स के लिए मूत्रालय यूरिनल्स कितने हैं और फंक्शनल कितने हैं उनको भरना है। उसके बाद ऊपर जो भी आपने फंक्शनल टॉयलेट शो किए हैं उनमें से कितने टॉयलेट ऐसे हैं जिनमें फ्लशिंग एंड क्लीनिंग के लिए रनिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, उनको आपको यहाँ पर शो करना है। फिर है हैंड वॉश फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल नियर टॉयलेट यूरिनल्स ब्लॉक, हाथ धोने की व्यवस्था है वो शौचालय के पास उपलब्ध है या नहीं है। वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल प्रेमाइस, पानी पीने की व्यवस्था है या नहीं है और वो किस रूप में है। सोर्स क्या है उसका, हैंडपंप, प्रोटेक्टेड वेल, अनप्रोटेक्टेड वेल, टैप वाटर, पैकेज्ड बोटल्ड वाटर और अदर्स। तो आपके विद्यालय में जिस स्रोत के रूप में पानी की व्यवस्था है उसको आपको यहाँ पर भरना है। और उसके बाद पूछ रहा है कि प्योरीफायर RO अवेलेबल है या नहीं है। विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अवेलेबल है या नहीं है। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, MDM से पूर्व हाथ धोने की व्यवस्था है वो विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल, यस या नो। फिर है वेदर द स्कूल हैज लाइब्रेरी फैसिलिटी, बुक बैंक्स, रीडिंग कॉर्नर। अब लाइब्रेरी फैसिलिटी है वो ऑल आर स्कूल्स में अवेलेबल है, उसमें बुक्स कितनी है उनको आपको भरना है, चाहे वो स्कूल प्राइमरी हो या मिडिल हो या सेकेंडरी, कुछ भी जो भी स्कूल है उन सब में गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रखी है और समय समय पर गवर्नमेंट है वो उसमें किताबें भी उपलब्ध करवा रही है। उसके बाद डज द स्कूल हैव फुल टाइम लाइब्रेरियन असिस्टेंट, यदि विद्यालय में उपलब्ध हो तो यस करें अन्यथा नो। न्यूज़पेपर विद्यालय में डेली अवेलेबल है या नहीं, और उसके बाद प्लेग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए प्लेग्राउंड उपलब्ध है या नहीं। वेदर मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट वाज कंडक्टेड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष क्या उस एकेडमिक ईयर में शैक्षणिक वर्ष में है वो मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया या नहीं किया गया, कितने मेडिकल चेकअपों का आयोजन किया गया। आयरन, फॉलिक एसिड, डीवॉर्मिंग टैबलेट फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों दिए गए या नहीं दिए गए सेलेक्ट करना है। उसके बाद फॉलिक एसिड टैबलेट को यस या नो अवेलेबल करवाई गई या नहीं। विद्यालय में रैंप अवेलेबल है या नहीं है CWSN बच्चों के लिए।
यदि रैंप है तो रैंप पर हैंड रेल्स रोलिंग लगी है या नहीं है हाथ से पकड़ने के लिए। क्या विद्यालय में है वो स्पेशल शिक्षा का शिक्षक अवेलेबल है या नहीं है। और उसके बाद क्लस्टर लेवल पर उपलब्ध है या नहीं है। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन स्कूल, विद्यालय में किचन गार्डन लगाया गया है या नहीं। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट, क्या विद्यालय में वेस्ट कचरे को संग्रहित करने के लिए डस्टबिन अवेलेबल है या नहीं। और यदि अवेलेबल है तो किस रूप में। यस एंड ऑल, नो यस बट सम। मेरे पास सभी कक्षा कक्ष ऑफिस और किचन में अलग से डस्टबिन है, तो यहाँ यस एंड ऑल टॉयलेट के लिए या नो कर रखा है, किचन के लिए यस कर रखा है। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर होम फर्नीचर इज अवेलेबल, विद्यालय में कितने बच्चों के लिए है वो फर्नीचर अवेलेबल है, तो मेरे विद्यालय में नहीं है तो मैंने नो कर रखा है। देन नेक्स्ट, उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल, विद्यालय की भौतिक सुविधाओं के बारे में। इसमें आपको दो ही ऑप्शन हो रहे हैं। डज द स्कूल हैव फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, नो। मेरा विद्यालय प्राइमरी है इसलिए ये जो यहाँ पर शो हो रहा है साइंस किट और मैथ किट, यदि आपके साइंस किट अवेलेबल है तो यस, मैथ किट अवेलेबल है तो भी यस करें। बायोमेट्रिक डिवाइस यस हो तो यस, नो हो तो नो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद कंप्यूटर्स एंड डिजिटल, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग, क्या विद्यालय के अंदर है वो फॉलोइंग आइटम्स अवेलेबल है या नहीं है। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, PCS विथ इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेज, सर्वर, प्रोजेक्टर, LCD, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, जनरेटर, इंटरनेट फैसिलिटी, DTS, ई कंटेंट एंड डिजिटल रिसोर्सेज। इनमें से यदि आपके पास ICT बेस्ड लैब जो भी आपके अंदर भौतिक सुविधा आपके विद्यालय में उपलब्ध है उनमें यस करना है, बाकी में नो करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, विद्यालय में वर्तमान में कितने हैं वो टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है। टीचिंग स्टाफ रेगुलर टीचर कितने हैं, टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर कितने हैं, और आउट ऑफ टोटल टीचर्स हाउ मेनी टीचर्स हैव आधार नंबर। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपके विद्यालय में जो टीचर्स अवेलेबल है उनकी डिटेल्स पूछी जाएगी। यदि आपने पहले से भर रखी है तो उनकी यहाँ पर लिस्ट शो होगी। यदि इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन है तो आप एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और यदि ये टीचर्स विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो आप इसको डिलीट पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। टीचर से रिलेटेड पूरी डिटेल मांगी गई है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में आपके पास न्यू एडमिशन, एनरोलमेंट एंड रिपीटर्स, एकेडमिक ईयर 2020-21 के एनरोलमेंट पूछा गया है। न्यू एडमिशन LKG UKG बिलो 5। उसके बाद न्यू एडमिशन इन ग्रेड फर्स्ट, पहली क्लास में जो एडमिशन किए गए हैं BG के बॉयज़ और गर्ल्स की, उनकी एज के अनुसार एंट्री करनी है। 5 वर्ष से नीचे के कितने बालक, 5 के कितने, 6 के कितने, 7 के कितने और 7 से वो कितने। और फिर है टोटल चिल्ड्रन एडमिटेड इन ग्रेड फर्स्ट, आउट ऑफ टोटल ग्रेड फर्स्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ प्री स्कूल एक्सपीरियंस इन, पूर्व में किसी विद्यालय में, प्री प्राइमरी में या आंगनवाड़ी में या SM स्कूल में है वो कितने विद्यार्थी है वो विद्यालय में प्री प्राइमरी कक्षाओं का अनुभव रखते हैं, उनको यहाँ पर एंटर करनी है उनकी काउंटिंग संख्या। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपको एनरोलमेंट इन करेंट एकेडमिक सेशन बाय सोशल कैटेगरी, जनरल SC ST OBC जो भी सोशल कैटेगरी है उनके हिसाब से आपको करंट एकेडमिक ईयर का टोटल नामांकन यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद ग्रैंड टोटल
बॉयज़, ग्रैंड टोटल गर्ल्स और ग्रैंड टोटल नामांकन विद्यालय का। उसके बाद नेक्स्ट जो है बी नंबर ऑप्शन, वो कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड डिटेल्स और एनरोलमेंट बिलोंगिंग टू फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप्स एज डेफिन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर है वो माइनॉरिटी के नाम से जो भी अल्पसंख्यक है उनका यहाँ पर नामांकन शो करना है। जो ऊपर टोटल नामांकन है उसके अंदर से, उनसे अलग नहीं, ये जो माइनॉरिटी का टोटल नामांकन है इसके अंदर से शो होगा कि मुस्लिम कितने हैं, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन या अदर, जो भी माइनॉरिटी एनरोलमेंट आपके विद्यालय के अंदर उपलब्ध है उनको यहाँ पर शो करना है। फिर आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपके विद्यालय में हैविंग अदर और बीपीएल और ट्रांसजेंडर नामांकन है वो शो करना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ आपका टोटल नामांकन शो होगा विद्यालय का जो भी आपने भरा है। और अब आपको एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करेंट एकेडमिक सेशन बाय एज इन कंप्लीटेड ईयर्स, आयु अनुसार विद्यार्थियों का है वो पूरा नामांकन आपको यहाँ पर भरना है। फर्स्ट क्लास में 5 वर्ष से कम के बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, 5 वर्ष तक के बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, 6 वर्ष के बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं। सेकंड क्लास में वही, फिर थर्ड और फिफ्थ क्लास में और 12th क्लास तक आयु अनुसार आपको विद्यालयों का नामांकन भरना है वर्तमान शैक्षणिक सत्र का। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ आपका टोटल एनरोलमेंट शो तो ऊपर होगा ही 4.2 में। नीचे है एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करेंट एकेडमिक सेशन बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी मीडियम में कितने बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम में क्लास वाइज बॉयज गर्ल्स अलग अलग। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो टोटल एनरोलमेंट सोशल कैटेगरी और माइनॉरिटी ग्रुप वाइज आपको ऊपर शो होगा। फिर है यहाँ पर रिपीटर्स बाय ग्रेड इन द करेंट एकेडमिक सेशन बाय सोशल कैटेगरी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, रिपीटर एनरोलमेंट डिटेल्स ओनली। स्पेशल नोट दिया गया है रेड कलर में कि यहाँ पर आपको सिर्फ रिपीटर्स हैं उनका ही एनरोलमेंट शो करना है, यानी कि जिनका सेम कक्षा के अंदर विद्यार्थी का स्तर कमज़ोर होने पर उन्हें बैक सेम क्लास के अंदर उसको नामांकन रिपीट किया जाता है उसका। हालांकि उसका नाम प्रोमोटेड क्लास में शो होता है लेकिन उसको अतिरिक्त शिक्षण कार्य के लिए पुनः उसी कक्षा में रिपीट किया जाता है कुछ समय के लिए। तो यदि आपके विद्यालय में इस प्रकार का नामांकन हो तो ही उसको ही शो करना है, यहाँ पर पूरा नामांकन शो नहीं करे। आउट ऑफ टोटल रिपीटर्स प्रोवाइड डिटेल ऑफ रिपीटर्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप्स। अब यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी वाइज रिपीटर्स का नामांकन शो करना है और यहाँ पर आपको माइनॉरिटी वाइज रिपीटर्स का नामांकन शो करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर द चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स वाले, उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग जो इनकी डिसेबिलिटीज दी गई है, टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, इनके अकॉर्डिंग क्लास वाइज आपको नामांकन फिलअप करना है CWSN विद्यार्थियों का। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आ रहा है फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन प्रीवियस एकेडमिक ईयर प्राइमरी ग्रेड। विद्यार्थियों को सोशल कैटेगरीज वाइज नामांकन के तहत कितने विद्यार्थियों को फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू रिच स्कूल, एस्कॉर्ट और बाईसाइकिल है वो विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई गई है, उनका नामांकन भरना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू CWSN प्रीवियस एकेडमिक ईयर, इस वित्तीय वर्ष की नहीं, प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स मतलब 19-20 की आपको इसके अंदर भर रही है। ये DCF है जो अभी हम 20-21 का भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 19-20 का
पूछा गया है कि कितने बच्चों को है शिफ्ट डब्ल्यूएसएन को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा रही है। इनमें से यदि कोई भी फैसिलिटी आपके पास हो, ब्रेल बुक्स, ब्रेल किट, लो विजन, हियरिंग एड्स, ब्रेसेज, आपके पास यदि इनमें से कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल हो तो उनको यहाँ पर शो कीजिए, अन्यथा 00 एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर फॉर ग्रेड 5, यहाँ पर ये जो नामांकन है बोर्ड कक्षाओं का मांगा जाता है। मेरा विद्यालय प्राइमरी है इसलिए यहाँ ग्रेड 5 का मांगा गया, ओनली 5th क्लास का। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, कितने बच्चे हैं वो अपीयर्ड हुए, उनमें से कितने बच्चे पास या क्वालिफाई हुए, और कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स है वो 60% से ऊपर रहे। तो इस प्रकार 5th क्लास का नामांकन आपको सोशल कैटेगरीज वाइज फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, आपके पास विद्यालय में कौन कौन सी ग्रांट प्राप्त हुई है और उनमें से कौन कौन सी ग्रांट आपने खर्च की है उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल, किसके द्वारा कितनी राशि आपको विद्यालय में एनजीओ के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा या अदर किसी के द्वारा आपको यदि कोई राशि प्राप्त हुई है तो इन ऑप्शन में शो करे राशि को और उसके बाद सबमिट करें। और फिर वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर्ड फॉर फॉलोइंग ICT आइटम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और लाइब्रेरी बुक्स, इन तीनों के लिए क्या विद्यालय है वो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस विद्यालय कर रहा है तो आपको यस करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट है सेक्शन 10 जिसमें आपको नॉर्मल डिटेल्स है, नंबर्स ऑफ टीचर्स विद आधार और हुज यूनिक ID is seeded in any इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, टीचर्स की संख्या, whether the school has in place a system to capture student attendance electronically, विद्यालय में स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। whether the school has in place a system to capture teachers attendance electronically, फैसिलिटी अवेलेबल है तो यस करें, नहीं है तो नो। हैज स्कूल इवैल्यूएशन बीन कंप्लीटेड, विद्यालय का मूल्यांकन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं। नॉर्मल डिटेल्स पूछी गई है उनको। अदर इंडिकेटर जैसे वेदर द स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूट यूथ क्लब, यस इसमें आपको यस करना है। विद्यालय में यूथ क्लब का निर्माण किया गया है या नहीं किया गया, इको क्लब का निर्माण किया गया है या नहीं। और वेदर टीचर्स आइडेंटिटी कार्ड आर इश्यूड टू ऑल टीचर्स इन द स्कूल, इसमें भी आपको यस करना है क्योंकि सभी विद्यालयों में राज्य सरकार ने वो आइडेंटिटी कार्ड है वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं DO के माध्यम से। उसके बाद स्कूल सेफ्टी का है, कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जो यस है उनको यस करें और जो नो है वो नो करें। इन सबको फिलअप करने के बाद ये लास्ट टैब है, यहाँ पर आगे नेक्स्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ये लास्ट ईयर का डाटा शो रहा है आपको। फिर आपको होम पेज पर यहाँ जो बैक दिखाई दे रहा है बैक पर क्लिक करना है। अब हमने जो 10th पॉइंट है ये टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ 40 सेक्शन 10 एंड 11 ये अभी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर नीचे 41 में एक ऑप्शन शो हो रहा है वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा। जो डाटा आपने भरा है उनको प्रत्येक टैब को, जो 10 टैब है ना, इनको प्रत्येक को आपको अलग अलग वैलिडेट करना है। अब प्लीज़ कंप्लीट ऑल द अबव सेक्शन टू वैलिडेट। ये सब सेक्शन भरे जाने के बाद यहाँ से वैलिडेट होंगे। वैलिडेशन होने के बाद यहाँ पर आपको फुल फील्ड DCF जो आपने अभी पूरा DCF भरा है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। PDF के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आपके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन है वो है सर्टिफिकेशन का।
कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा, जो आपने भरा है उसको सर्टिफाइड करना है कि पूर्णतः सत्य है। ये सबसे लास्ट में शो होगा पूरा DCF भरने के बाद। तो धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार आप अपने विद्यालय का DCF है वो